हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। तो जैसा कि आपको पता फ्रेंड्स कि अपन दिन बाय दिन, डे बाय डे डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स कल अपन ने किया था 25 मॉर्निंग शिफ्ट का, आज अपन कर रहे हैं इवनिंग शिफ्ट का। तो फ्रेंड्स इवनिंग शिफ्ट का संपूर्ण विश्लेषण लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया। 30 प्रश्न आपके सामने होंगे। आप बताइएगा आपके 30 प्रश्न में से आपके कितने नंबर प्राप्त कर पा रहे हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा। प्रश्नों का लेवल एकदम जो पेपर में पूछेगा वही है, तो आपको बताना है आपका स्कोर क्या रहता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टाइप के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो डे बाय डे के आप देख सकते हैं। बिना किसी देरी के चलते फ्रेंड्स अपन प्रश्नों की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया आप लोगों के सामने, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने। ये है फ्रेंड्स कि किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि शुरू और उसकी आयु से विभाजित तो उस व्यक्ति के आयु के अनुपात से दर्शाया जाता है। मतलब बुद्धि लब्धि, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बुद्धि लब्धि के बारे में क्या क्या बातें हुई थी। तो सबसे पहले क्या बोला गया था, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो उससे बन जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज। सबसे पहले बुद्धि लब्धि में यही बात सामने आई थी। फर्स्ट का जिनने डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। हृदय विकार के साथ कौन सी आनुवांशिक समस्या है। हृदय विकार के साथ आपके कौन सी समस्या आपको बताना है। क्या टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म या एडीएचडी। तो 2 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 2 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है डाउन सिंड्रोम। हृदय विकार के साथ डाउन सिंड्रोम की एक समस्या है। जिन लोगों ने 2 का बी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एडीएचडी क्या कहलाता फ्रेंड्स, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के मतलब संख्या कितनी पाई जाती है, तो डाउन सिंड्रोम में 21 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में अगर कभी आपसे पूछा जाता कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 21 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब एडीएचडी का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। मतलब प्रारंभिक बचपन किस आयु सीमा को माना जाता है। 7 से 11, जन्म से 2, 3 से 6 या 2 से 6। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स थर्ड का जाएगा। जिन लोगों ने 2 से 6 को प्रारंभिक बचपन माना जाता है एकदम करेक्ट आंसर है डी। जिन लोगों ने 2 से 6 आंसर दिए एकदम करेक्ट आंसर उन लोगों का। चलते बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। वर्तमान में पहने जा रहे जूते की एक नई जोड़ी से जूते के काटने का दर्द इसका उदाहरण है। मतलब वर्तमान में जो जूते पहने जाते हैं, नई जोड़ी के जूते का काटने का दर्द क्या है आपको बताना है। क्या दीर्घकालिक स्मृति है, प्रासंगिक स्मृति है, तत्काल स्मृति है, संवेदना स्मृति। तो फ्रेंड्स जो अभी प्रेजेंट टाइम में जूते पहने जा रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा। तो जिन लोगों ने तत्काल स्मृति आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर, क्योंकि जूते जो अभी पहने जा रहे हैं वो काट रहे हैं। जिन लोगों ने 4 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रॉनफेन-वेनर, मतलब देखिए उरी ब्रॉनफेन-वेनर ने एक सिद्धांत दिया था। इनने 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, कहा जाता है। फ्रेंड ब्रॉनफेन-वेनर का सिद्धांत है प्रभावशाली अवधारणा, मानव विकास, मानव पारिस्थितिकी या बौद्धिक विकास। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा 5 का। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है मानव पारिस्थितिकी, मतलब जो उरी ब्रॉनफेनर ने 5 प्रकार के सिद्धांत दर्शाए हैं वो मानव पारिस्थितिकी पे है एकदम करेक्ट आंसर। जिन्हें 5 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने आ गया। नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक, सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, इनको क्या कहा जाता है। उदात्तीकरण, प्रतिकरण, संवर्धन या युक्तिकरण। तो 6 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आएगा ए। जिन लोगों ने उदात्तीकरण आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। 6 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा का उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना उदात्तीकरण कहलाता है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में स्कूली शिक्षा के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स भारत के लिए एनसीईआरटी है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। तो करेक्ट आंसर ए जाएगा।
जिन लोगों ने एनसीईआरटी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। भारत में एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। 7 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने ए आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके सामने आ गया। तत्परता नियम अधिगम से पूर्व की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए तत्परता का नियम किसने दिया था। तो तत्परता का नियम थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। तत्परता का नियम थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये तीनों नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे। अब आपके पास है तत्परता का नियम अनुभव के अधिगम में कौन सा प्रकाश डालता है। तो यहाँ पर अनुभव है, पुनर्वलन है, अभ्यास है, परिपक्वता है। 8 का करेक्ट आंसर जाएगा डी। जिन लोगों ने परिपक्वता आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। तत्परता के नियम में परिपक्वता पर प्रकाश डालता है, परिपक्वता। जिनने 8 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये वाला प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है फ्रेंड्स। चेकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर क्या है। चेकिंग का मैजिक नंबर अलग से होता है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है और बना है। तो चेकिंग में मैजिक नंबर 2 ± 3 होता है, 9 होता है, 5 होता है, 7 ± 2 होता है। तो चेकिंग का मिलर सिद्धांत रहता है 7 ± 2। जिन लोगों ने 9 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है 9 का डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। नृत्य प्रदर्शन के दौरान गार्डनर के किस प्रकार के बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है। मतलब नृत्य प्रदर्शन के दौरान गार्डनर ने किस प्रकार की बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया है। क्या प्राकृतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, शारीरिक गतिबुद्धि। तो फ्रेंड्स गार्डनर ने नृत्य प्रदर्शन के दौरान मतलब शारीरिक गतिबुद्धि आएगा, मतलब इसमें शरीरों का संचालन होता है, इसमें शारीरिक गतिबुद्धि आएगा। एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 4 का 10 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है, 10 का डी जाएगा। अब आपके सामने होगा फ्रेंड्स कि भाषागत बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि कौन कहलाती है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कौन कहलाती है। तो भाषात्मक बुद्धि फ्रेंड्स वो कहलाती है जिससे कवि, वकील, शिक्षक ये भाषात्मक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक बुद्धि कौन कहलाती, जो प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में सोचते हैं और उनके बारे में बातें करते हैं, उनको प्राकृतिक बुद्धि कहा जाता है फ्रेंड्स। तो जिन लोगों ने 10 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 11 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। स्नायुयी न्यूरोटिज्म अनुभव में व्यक्ति को सर्वाधिक क्या अनुभव होता है। अनियंत्रित प्रसन्नता, मिश्रित भाव, उच्च तनाव, घबराहट या सकारात्मकता। 11 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 11 का सी आंसर दिया है उच्च तनाव और घबराहट एकदम करेक्ट आंसर है। स्नायु और न्यूरोटिज्म अनुभव में व्यक्ति को सर्वाधिक अनुभव होता है उच्च तनाव और घबराहट का। जिनने 11 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। एक शिक्षकीय रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इनाम देकर, दंड देकर, समस्या प्रदान करके या हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर। 12 का डी करेक्ट आंसर आएगा। जिन लोगों ने 12 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है, हल करने के लिए किसी प्रकार की समस्या देकर। 12 का डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया आपके सामने। बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह का प्रभाव अनुभव करना शुरू कर देते हैं। किस आयु से आपको बताना है। 5 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। 13 का डी करेक्ट आंसर आएगा। जिन लोगों ने 6 वर्ष आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर। बच्चे तकरीबन 6 वर्ष की आयु से अनुभव शुरू कर देते हैं। 13 का डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी चलन यानी स्मृति वर्किंग मेमोरी की विशेषता नहीं है, आपको नेगेटिव बताना है। यह रिहर्सल शामिल है, यह स्थायी है, यह सक्रिय है, इसमें जोड़ तोड़ शामिल है। तो करेक्ट आंसर जाएगा 14 का। जिन लोगों ने यह स्थायी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। 14 का डी, बी नंबर एकदम करेक्ट जाएगा। 14 का यह स्थायी एकदम करेक्ट आंसर है। ये वाला
गलत रहेगा, बाकी सारी चीज़ सही है। स्मृति मेमोरी की विशेषता, इसमें रिहर्सल शामिल है, यह सक्रिय रहती है, इसमें जोड़ तोड़ शामिल सब रहता है। कोई भी मेमोरी स्थायी नहीं रहती, बदलती रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, ये देखिए आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा अधिगम आपको सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक को सुनने के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया, मूल संस्मरण के माध्यम से तथ्यों और जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया, पढ़ने और लिखने से जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया, अपने विचारों, अनुभव, अध्ययन, इंद्रियों और साझाकरण के माध्यम से ज्ञान कौशल निपटान प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो 15 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 15 का आंसर दिया है डी, अपने अनुभव, विचारों और ज्ञान इंद्रियों को निपटाने की प्रक्रिया, एकदम करेक्ट आंसर है। 15 का जिनने डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर प्रश्न आ गया है एरिक एरिक्सन से। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। इनका जन्म 1902 में जर्मनी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1994 में अमेरिका में हुई थी। इनको जर्मनी अमेरिका का मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में अवस्थाएं दी थी। तो प्रश्न का लेवल क्या है? मनोसामाजिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण बचपन में नहीं होता? तो आपको सभी की एज पता होनी चाहिए। सबसे पहली एज क्या होती? विश्वास बनाम अविश्वास, 0 से 2 वर्ष। उसके बाद क्या आती फ्रेंड्स? स्वायत्ता बनाम शर्म। उसके बाद आती है स्वायत्ता बनाम शर्म, 2 से 3 वर्ष। इसके बाद आती है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या आती है? पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध, ये 3 से 6 वर्ष की रहती फ्रेंड्स। और ये सारी 3 से 6 बाकी अंतरंगता बनाम अलगाव, ये कब से रहती फ्रेंड्स? ये अंतरंगता बनाम अलगाव ये रहती है अपनी 18 से 35 वर्ष के बीच में। 18 से 35 वर्ष। तो कौन सी बचपन की नहीं है? सी करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने अंतरंगता बनाम अलगाव आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर जाएगा सी। जिनने सी दिया है आंसर एकदम ग्रेट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया आप लोगों के सामने। निम्न में कौन सा विचार मूर्त रूप लेता है जबकि अनुभव के माध्यम से व्यक्ति सीखता है? सर्वव्यापकता, प्रकृति, पोषण या नियतिवाद? 17 का करेक्ट आंसर जाएगा सी। जिन लोगों ने पोषण आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। पोषण व्यक्ति का विचार मूर्त लेता है, अनुभव के माध्यम से सीखता है। 17 का सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आप लोगों के सामने। शब्दों की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है। फिर से नेगेटिव पूछा आपके सामने। किसमें शब्दों की भाषा आवश्यक नहीं है? वैचारिक चिंतन, अवधारणात्मक चिंतन, कल्पनाशील चिंतन या सहचर चिंतन? 18 का सी करेक्ट आंसर जाएगा। कल्पनाशील चिंतन एकदम करेक्ट आंसर है। जिनने 18 का सी आंसर दिया है, शब्दों की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है, इसको कल्पनाशील चिंतन कहा जाता है। 18 का सी एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आप लोगों के सामने। पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया। पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों पर महत्व दिया, जबकि वाइगोत्स्की ने किस पर महत्व दिया? तो चिंतन प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, भौतिक कारक या पर्यावरणीय कारक? तो हमेशा फ्रेंड्स वाइगोत्स्की महोदय ने सामाजिक संपर्क में एकदम करेक्ट आंसर दिया है। 19 का बी एकदम करेक्ट आंसर आएगा। जिन लोगों ने 19 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सबसे संभावित कारक जो उन्हें प्रभावित कर रहा हुआ है व्यक्तिगत आवश्यकताएं, नींद की कमी, तनाव या संज्ञानात्मक क्षमता? 20 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। व्यक्तिगत आवश्यकताएं एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने 20 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। व्यक्ति मूल्यांकन के लिए MBIT दृष्टिकोण है। MBIT को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स आपके सामने? क्या धारणा, प्रक्षेपीय, संरक्षित या आंकना?
तो 21 का करेक्ट आंसर सी जाएगा, इसको संरक्षित कहा जाता है। एकदम करेक्ट आंसर है 21 का सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आ गया आप लोगों के सामने। निर्माणवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं निर्माणवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। देखिए एरिक एरिक्सन ने क्या दिया था? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। अल्बर्ट बांड्रा ने सामाजिक विकास का सिद्धांत, अल्बर्ट बांड्रा ने दिया था सामाजिक विकास का सिद्धांत। और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और निर्माणवाद का सिद्धांत वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय द्वारा दिया गया। जिन लोगों ने 22 का सी आंसर दिया है, वाइगोत्स्की ने निर्माणवाद का सिद्धांत और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। जिन लोगों ने 22 का सी आंसर दिया, एकदम ग्रेट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से देखिए, फिर से आ गया प्रश्न, जब नए विचारों को मौजूदा विचारों से में शामिल किया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? आप लोगों को अच्छे से पता होगा, नए विचारों को मौजूदा विचारों में अनुकूलन, प्रतिकृतियन, आत्मसात्करण या पुनरुत्पादन। तो जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है उसको एसिमिलेशन या आत्मसात्करण कहा जाता है। जिनने 23 का बी सी आंसर दिया, एकदम करेक्ट आंसर है 23 का सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आप लोगों के सामने। ड्राइविंग करते समय हमारे फ़ोन का उपयोग करना किस प्रकार के अवधान का उदाहरण है? मतलब अगर अपन ड्राइविंग कर रहे हैं और फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं तो कौन सी अवधान है आपके सामने? सिग्नल अवधान है, विस्तृत अवधान है, चयनात्मक अवधान है, विभक्त अवधान है। 24 का विभक्त अवधान, यानी आपका दिमाग भटक गया है, इसको डिवाइडिंग अटेंशन बोलते हैं। विभक्त अवधान एकदम करेक्ट आंसर आएगा। जिन लोगों ने 24 का डी आंसर दिया, एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया आप लोगों के सामने। अभिप्रेरणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक स्रोत पर निर्भर नहीं करता? फिर से नेगेटिव प्रश्न। अभिप्रेरणा के लिए निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण एक आंतरिक स्रोत पर निर्भर नहीं करता? संज्ञानात्मक, मानववादी, व्यवहारवादी, सामाजिक सांस्कृतिक। तो 25 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर सी जाएगा, व्यवहारवादी एकदम करेक्ट आंसर है। अब प्रेरणा के लिए व्यवहारवादी निर्भर नहीं करता, बाकी सारे निर्भर करते हैं। संज्ञानात्मक करता है, मानववादी करता है, सामाजिक सांस्कृतिक करता है। जिनने 25 का सी आंसर दिया, एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद फ्रेंड्स से देखिए 26 वाला प्रश्न डिलीट हुआ है। सीखने की क्षमता, स्कूल में पढ़ना लिखना, तर्क करना गणित की महत्वपूर्ण होती है, तो ये इसको डिलीट किया है, अपन इसको नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी आ गया आपके सामने। बच्चे की शारीरिक विकास निम्न आयु धीमी हो जाती है 5 से 6 वर्ष में, इसको भी गलत माना गया है। और नेक्स्ट पर चलते हैं। यह भी बेकार से प्रश्न पूछा गया था, कौन सा जीडीडी के लिए कारण हो सकता है? बचपन का संक्रमण, बचपन का मोटापा, यह भी डिलीट किया गया, इस पर भी अपन नहीं देखते। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं अपन डायरेक्ट। प्रदर्शन में असफलता बच्चे के अधिगम की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि 29 का बताइए आप लोग। यह आत्म जागरूकता को विकसित करने में मदद करता है, बच्चे को बुरे अनुभव के लिए तैयार करता है, पुनः परीक्षा मदद करता है, या यह बच्चों को समझने के लिए सशक्त बनाता है, जोखिम बड़ा या छोटा लेता है, इनके अधिगम के पथ में महत्वपूर्ण है। तो 29 का जिनने डी आंसर दिया, एकदम करेक्ट आंसर है। 29 का डी एकदम करेक्ट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। लारा एक स्प्रेडशीट डिजाइन कर सकती है। लारा एक लड़की का नाम है, स्प्रेडशीट डिजाइन कर सकती है। यह कथन अभिरुचि परीक्षण की किसका सूचक है, आपको बताना है। कार्यस्थलीय लिपिकीय चिंतन, तर्क शक्ति का, संगठनात्मक चिंतन या अंक चिंतन। तो 30 का बी करेक्ट आंसर आएगा, तर्क शक्ति एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने 30 का बी आंसर दिया, एकदम ग्रेट आंसर है। 30 का बी एकदम करेक्ट आंसर आएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अपने प्रश्न समाप्त होते हैं। बताइएगा आप आपके आउट ऑफ 30 कितना स्कोर कर पाए हैं आप, आउट ऑफ 30 में आपका स्कोर क्या रहा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए, ऐसी एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। मिलते हैं अगले शिफ्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।